जय श्री कृष्ण दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जबलपुर की काली माँ जो कि विसर्जन के लिए जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जबलपुर का विसर्जन एक नहीं कंटिन्यूअसली पूर्णिमा के दिन तक चलता रहता है। तो उनमें से कुछ झलकियाँ मैं आपको आज भी दिखा रही हूँ, क्योंकि रात के बज रहे थे पौने 1 और यहाँ का माहौल था जैसे कि शाम के 7 बज रहे हों। इसी के साथ मैं जा रही थी ग्वारी घाट की राम कथा का दर्शन करने के लिए कि वहाँ पे क्या तैयारियाँ, कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि राम कथा स्टार्ट हो चुकी है और ये है एंट्री गेट जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ यज्ञशाला, जो कि 24 घंटे खुली है और बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे 108 परिक्रमा लगाते हैं तो आपको सारे तीर्थों का फल एक ही जगह पर मिल जाएगा। यहाँ पे बैठे थे पंडित जी जो कंटिन्यूसली माइक पे यज्ञ किए जा रहे थे और यहाँ पे इतनी शांति, यहाँ पे इतनी शांति थी जैसे मानो आप चाहें तो वहाँ बैठ के भी सुन सकते थे। पर बहुत अच्छा लगा। हम लोग कम से कम यहाँ पे 1 घंटे रुके और यहाँ पे अभी और भी बहुत कुछ तैयारियाँ होनी हैं, तो उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। पर मैं बता दूँ कि मैंने फ़िलहाल एक ही परिक्रमा करी, क्योंकि पॉसिबल नहीं था उस टाइमिंग पे मेरे लिए। मैं बहुत दिन भर की थकी हुई थी। तो एक परिक्रमा करने के बाद मैं जल्दी आपको पूरे के पूरे यहाँ के माहौल और जो भी तैयारी हुई है उसको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे 9 देवियों को स्थापित किया गया है, ये आप देख सकते हैं। नहीं, नहीं, ये वो 9 देवियाँ नहीं हैं, ये विसर्जन के लिए जाते हैं 9 देवियाँ हैं। जी हाँ, ये थी 9 देवियाँ जो विसर्जन के लिए जा रही थी, जिन्हें मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ और भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया पहाड़ जो है बनाए गए हैं। उन पहाड़ों पे इतनी खूबसूरत तरीके से इन माताओं को स्थापित किया गया है। सारी 9 देवियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं। इनको और ये नज़ारा देखते ही बनता है। और साथ ही ये जिस भूमि पर, जिस स्थान पर, जबलपुर के ग्वारी घाट स्थान पर ये बना हुआ है, ये जो स्थान है पहले ही बहुत पवित्र है। और अगर ऐसे कार्य और हो रहे हैं तो ये एक तीर्थ स्थल है हमारे लिए। और आप अगर यहाँ जबलपुर आए होंगे तो आपने ये हिस्सा ज़रूर देखा होगा। ये देखिए, मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ। पूरी 9 देवियाँ यहाँ पे ऊपर रखी गई थी और 9 की 9 देवियाँ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही थी। ये झांकी देखते ही ऐसे लग रहा था नवरात्रि दोबारा से चालू हो रही है। पर जी नहीं, ये 21 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलने वाला है। आप जबलपुर के अगर हैं तो ज़रूर यहाँ दर्शन करने आएँ, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है, कई लोग जॉब वाले होते हैं, कई अपने बच्चों को लेके बड़ी-बड़ी जगहों पे नहीं जा सकते हैं। इन दैट कंडीशन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अपने आप में तीर्थ है, तो अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ परिक्रमा लगाते हैं तो आपको जो आनंद मिलने वाला है, जो खुशी मिलने वाली है, जो एक धार्मिक सोच हमारी बनती है, जो पॉज़िटिविटी हमारे अंदर आती है, वो आप जब वहाँ आएँगे और दर्शन करेंगे तो आपको उसका एहसास खुद ही हो जाएगा। तो ये थे हमारे शंकर भगवान की पिंडियाँ। और साथ ही अगर हम आगे देखेंगे तो इतना एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है जहाँ पे शंकर भगवान के शिवलिंग रूपी उन्हें बिठाया गया है और ये 9 देवियों के साथ शंकर भगवान जी भी ऊपर थे। साथ ही एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग भी यहाँ पे बनाया गया है। और शिवलिंग है तो नंदी जी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब इन 9 देवियों के बाद इनके जस्ट सामने वाली जगह पर एक शिवलिंग तैयार किया गया है। शिवलिंग की ऊँचाई और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पे एक साइड पे ये है माता जी, इनकी जस्ट अपोजिट, और उसके जस्ट पीछे ये रखा गया है शिवलिंग, मतलब बनाया गया है ये इतना खूबसूरत। आपको याद होगा अगर जबलपुर के हैं तो यहाँ पे कुंभ भी कुंभ मेला भी था, उस समय पर भी इस तरीके की तैयारी हुई थी, पर उससे कई गुना ज़्यादा अभी भव्यता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये शिवलिंग रूपी शंकर भगवान का रूप दिया गया और सामने इनके इतने प्यारे नंदी जी बैठे हैं, ऐसे लग रहा था वो सामने बैठकर शंकर भगवान से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अभी और क्या करना है, कौन-कौन आने वाला है इन्हें देखने के लिए। तो मैं यहाँ पहुँची थी रात को देर से। थैंक यू। जय